पिछले एपिसोड में हमने देखा था एमसी टेस्टिंग ग्राउंड में आ गया होता है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। तभी लियाओटियन गुस्से से अपने ऑफिसर से कहता है, बहुत हो गई बकवास, अब इसे पकड़ लो। सारे ऑफिसर एमसी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ से गन को गिरा देता है और कहता है, सेल्फ जोन के अंडर आर्टिकल नंबर 137 के अनुसार अवेकन को एक स्पेशल राइट दिए गए हैं। मिलिट्री के नियमों को तोड़ना एक गंभीर अपराध है, लेकिन हम इस ऑफेंस को एक अच्छे कंट्रीब्यूशन के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तभी कैप्टन, जिसके हेड पर एमसी ने पहले गन को रखा होता है, एमसी को एक पंच मारते हुए कहता है, अवेकन तुम क्या सोचते हो तुम बहुत स्पेशल हो। कैप्टन के पंच को खाकर एमसी बहुत दूर जाकर गिरता है। कैप्टन बहुत गुस्से में कहता है, यह बहुत शर्मनाक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस टाइम पर इस तरह सेफ जोन के आर्टिकल के बारे में बोलने की। हमें दिखाया जाता है सारे ऑफिसर ने एमसी को पकड़ लिया होता है। लियाओटियन को हम केवल टियान ही कहेंगे, जिससे थोड़ा आसान हो जाता है बोलने में। टियान गुस्से में चिल्लाकर अपने ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि इसे अभी एग्जीक्यूट कर दो, राइट नाउ। हम देखते हैं एक ऑफिसर ने एमसी के हेड पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने वाला ही होता है। तभी एक फाइटर जेट की आवाज आती है। हम आसमान में एक बहुत बड़े फाइटर जेट को देखते हैं। सभी ऑफिसर बोलते हैं, यहाँ पर एक सुपरसोनिक साइकिक फाइटर जेट क्यों है। हम उस फाइटर जेट को देखते हैं जिसके पीछे के दरवाजे से एक पर्सन जंप कर देता है, जो कि टियान फेंग मिलिट्री जोन्स का सुप्रीम कमांडर होता है, जो कि एक ग्रैंड मार्शल होता है जिसका नाम जियाहे होता है और वो सेकंड ऑर्डर का अवेकेंड होता है। ग्रैंड मार्शल जियाहे जमीन पर एक ढांसू एंट्री करता है, जिससे वहां पर एक प्रेशर रिलीज होता है। ऑफिसर सोचते हैं कितना स्ट्रांग प्रेशर है, टेस्ट अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, फिर ग्रैंड मास्टर क्यों आ गए। ग्रैंड मास्टर जियाहे अपनी ऑरे को रिलीज करते हुए कहता है, मिलिट्री जोन को हाई लेवल अवेकेंड की बहुत जरूरत है, और जबकि यह अपने लाइफ को दांव पर लगाने को तैयार है, तो चलो देखते हैं कि वह वास्तव में किस मिट्टी का बना है। और एमसी को देखते हुए कहता है, अगर यह अवेकन होने में फेल हुआ तो इसे उसी समय मार देना। एमसी को इसी वक्त की जरूरत थी। वह मुस्कुराते हुए कहता है, टेस्ट को अरेंज करो, मैं अभी इस टेस्ट को देना चाहता हूँ। ग्रैंड मास्टर एमसी के साइड में खड़े हुए सैनिकों से कहता है, सभी लोग इसे जाने दो। सारे सैनिक एमसी को रास्ता देते हुए सोचते हैं, क्या वे सच में इसे टेस्ट देने की अनुमति दे रहे हैं। एमसी टेस्ट देने के लिए जाने लगता है, तो बगल में खड़ा पर्सन बोलता है कि यह सोचना कि एक कॉमनर अवेकन बन सकता है, यह कितना घृणा की बात है कि एक लोअर क्लास हमेशा रॉन्ग अज्यूम कर लेता है कि उसके पास टैलेंट है एक अवेकन बनने का। एमसी टेस्टिंग क्रिस्टल के पास पहुंचकर सोचता है कि मेरे पास्ट लाइफ में मैं किसी के द्वारा मैनिपुलेटेड किया गया था, जिससे मैंने टेस्ट को मिस कर दिया था। यह गलती दोबारा नहीं करूंगा। इस लाइफ में मैं अपने पहले स्टेप को इस टेस्ट को देकर करूंगा। हमारा एमसी अपने हाथ को क्रिस्टल की तरह बढ़ाते हुए कहता है, इस बार मैं अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करूंगा। यह कहकर वह अपने हाथ को क्रिस्टल पर रख देता है। एमसी के हाथ रखते ही क्रिस्टल से बहुत तेजी से एनर्जी निकलने लगती है, जो पूरे टेस्टिंग ग्राउंड में फैल रही होती है। यह देखकर ग्रैंड कमांडर और टियान आश्चर्य हो जाते हैं। हम देखते हैं क्रिस्टल से एनर्जी वेव के रूप में निकल रही होती है, जिससे ग्राउंड के सारे पर्सन हैरान हो जाते हैं। एमसी उस एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए सोचता है, स्पिरिचुअल एनर्जी का इन्फ्यूजन क्या ही फैमिलियर सेंसेशन है, चलो इसे एक बार प्रयास कर। हम देखते हैं टेस्टिंग क्रिस्टल को, जो कि एमसी के टैलेंट को मेजर कर रही होती है। एमसी का करंट टैलेंट लेवल डी का होता है। फिर तुरंत क्रिस्टल एमसी के करंट लेवल को लेवल सी डिक्लेयर करता है, और अभी वह इंक्रीज हो ही रही होती है, तभी लेवल बी हो जाता है। टियान हैरान होकर सोचता है, टेस्टिंग टैलेंट, इसका लेवल अभी भी राइज हो रहा है, क्या यह बच्चा एक हाई लेवल का टैलेंट हो सकता है। फिर क्रिस्टल से मैसेज आता है, करंट लेवल लेवल ए। हम देखते हैं एमसी अभी भी क्रिस्टल पर टेस्ट दे ही रहा होता है और सोचता है, स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे ऑर्गन में फील हो रही है, यह बहुत अमेजिंग फील हो रहा है। हम देखते हैं एमसी को, जो एक डेविल की तरह हंसी दे रहा होता है और कहता है, इस टेस्टिंग क्रिस्टल में अभी भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्यूज है। हम देखते हैं क्रिस्टल से अब और ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। टियान हैरान होकर कहता है, एक कॉमन पर्सन के पास एक हाई लेवल टैलेंट या कोई 1 करोड़ में से भी कोई एक भी नहीं कर सकता। ग्रैंड मास्टर शॉक होकर कहते हैं, फाइनल टेस्ट रिजल्ट अभी तक अपीयर नहीं हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पास इससे भी हाइयर लेवल का टैलेंट है। हम देखते हैं सारे ऑडियंस हैरान होकर एमसी की तरफ देख रहे होते हैं। सभी मिलिट्री ऑफिसर हैरान हो चुके होते हैं। जहां एमसी टेस्टिंग क्रिस्टल के साथ खड़ा होता है, जिसके बगल ग्रैंड मार्शल के साथ सब खड़े होते हैं। ग्रैंड मास्टर के हाथ से उनका टैब गिर जाता है, तो वो हैरान होकर बोलते हैं, टेस्ट लेवल, वह एक्चुअल में। हमारा एमसी एक डैशिंग पोज के साथ खड़ा होता है, जिसकी बॉडी से ब्लू ऑरा निकल रही होती है, जो कि होता है एक डबल एस लेवल प्योर ब्लड। मार्शल शॉक होकर सोचते हैं, एक डबल एस लेवल, अगर एक एस लेवल 3 लेवल अवेकन बन सकता है, तो एक डबल एस लेवल बिना किसी डाउट के 3 लेवल को क्रॉस कर सकता है।
ऐसा लगता है टियान फेंग अब एक बहुत ही बड़े चेंज के साथ गुजरने वाला है। तभी ग्रैंड मास्टर तेजी से हंसते हुए कहते हैं, टियान फेंग सेबजोन ने एक ऐसे टैलेंट को प्रोड्यूस किया है। यह देखकर पार्टिसिपेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। तुमने यह सुना? प्रेज किया जाना, वो भी ग्रैंड मास्टर द्वारा। यह तो किसी सपने के सच होने जैसा लगता है। मैं सच में बहुत जेलस हूँ। दूसरा बंदा कहता है, लोग बहुत ही जल्दी बदल जाते हैं। अभी कुछ समय पहले इसने कहा था यह बहुत हंसी के पात्र है। फिर पहला पर्सन कहता है, बंद करो, यह फ्यूचर में हमारा सुपीरियर बन सकता है। सीन शिफ्ट होकर एमसी को दिखाया जाता है, जो सोचता है मेरा टैलेंट अगर सोचे तो यह ह्यूमिडिटी का हाईएस्ट लेवल है, एक ट्रिपल एस लेवल टैलेंट। मैंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईस्ट क्रिस्टल की लिमिट केवल डबल एस लेवल है। चलो छोड़ो, डबल एस लेवल का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। अब क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो यही पड़ता है कि वह यह स्वॉर्ड गॉड सिस्टम का मिशन। यहीं पर चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। इस चैनल पर डेली एक चैप्टर आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।